बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऊंची ऊंची बोलांगा, हीटर चलता रहने दो। मैं आप पर सोशल मीडिया निगहबान पाकिस्तान तो मैं कुर्बान थे इमरान खान और कुछ ऐसी नहीं। पसे पर्दा सच ऑफिशियल बिहाइंड दीवार। हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। ये जो है खान साहब ने फरमाया है, शरीक जुर्म कोई मेरा बेली कर रहा है, मेरे घर वाले कर रहे हैं, मेरा भाई कर रहा है, मेरे वज़रा कर रहे हैं, तो शरीक जुर्म ही है। समझ गए ना। तो ये खान साहब की तरफ से मैंने पेश किया। भुगतो आप ही, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। आप पूछेंगे वो किस तरह हो चुका है ही नहीं हमारे पास पैसे लोगों के पड़े में। क्या हम इस काबिल हैं कि वो इस्तेमाल कर लें पैसे? ये जा रहे हैं हाफिज साहब सऊदी अरब, तो वहाँ जाके उसको कहेंगे कि अपने पैसे भी पड़े रहने दो और हमें मज़ीद 3 बिलियन $, दो। यूरो, तुमन, दिनार, दिरम नहीं, डॉलर। एक बात है, इस वक्त मेरे पे कोई केस ही ना कर दे कि खारियाँ में हमारे टैंक खड़े हुए, उकाड़े में खड़े हुए, वहाँ से लाहौर के बॉर्डर लाने के लिए, सियालकोट के बॉर्डर पे लाने के लिए उसमें पानी नहीं डलता। जिस जिस ट्राले के ऊपर रख के लाएंगे उसमें डीजल डलता है। हमारे पास वो पैसे नहीं हैं। इंडिया हमारी फेवर कर रहा है कि जो हमारे पे अटैक ठूठा नहीं कर रहा, वरना हमारी हालत ऐसी नहीं है। कोई इधर कमेंट्स में बता देना कि हाँ जी कितना लगता है। कोई एक टैंक थोड़ा ही लेके जाना, 300-400 तो लेके जाने पड़ेंगे। 300-400 ट्राले होंगे, लंबे लंबे ट्राले होते हैं, उनके ऊपर रखा। फिर टैंक चलाने के लिए उनमें उसमें भी डीजल डलता है। उकाड़े से चलेंगे, फिर मुल्तान कोर से जाएंगे इस बॉर्डर की तरफ, बहुत बड़ा बॉर्डर है। तो इस तरह के इस वक्त इंडिया किसी डर से, अमेरिका के डर से, इंडिया तो किसी से डरता ही नहीं है। चाइना से नहीं डरा यार, वो क्या होएगा। उसके बावजूद वो हमारे पे रहम कर रहा है कि इस मरे को क्या मारे, ये तो खुद ही मर चुका है। जर्नल इसके बेच चुके हैं, जनरल रानियन के घर से निकल रहे। हमद मीर के ऊपर क्यों नहीं केस किया था? बाजवा ने जो कहा था, हम आपको बताएंगे फैज मीर ने क्यों नहीं पर्चे करवाए थे। करवाते हैं ना कि हम आपके बेडरूमों की खबरें देंगे, तो इसके पीछे तो अब लग गए आदिल राजा को। अब इसको टॉपिक को बदलें, समझ गए ना, मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक ना हो जाए। ये बोले हैं जी खोसा साहब, इनका भी बस जब पीकू है कहने, जब पी होती तो कुछ और होते। कहते हाँ मैं पीता हूँ तो क्या हुआ, जिस तरह खाने का मैं प्ले बॉय रहा। और बदबख्त तेरे टांट मारूँ मैं, तू कहता कि तेरी माया अली के साथ, तेरी सज्जल अली के साथ फिल्म में अबसार आलम कहता फिर रहा है, कैप्टन सफदर कहता फिर रहा है। आप देख रहे हैं पसे पर्दा सच ऑफिशियल। ये हम क्यों न्यूट्रल्स को अपनी रियासत से ऊपर ले जाते हैं? ये अजीब है हमारे सियासतदान, मुझे तो समझ नहीं आती है। कभी अपनी दाढ़ी न्यूट्रल्स के हाथ में दे देते हैं, कभी ये अदालत की जो है उसमें छुपते हैं, उसके असर से जो है इक़्तिदार में आते हैं या इक़्तिदार से निकलवाते हैं किसी को। ये क्या मजाक बना हुआ है हमारे मुल्क की रियासत के साथ, क्या खिलवाड़ हो रहा है? अगर ऑपोजिशन नहीं है तो कोई जमहूरियत नहीं है। ऑपोजिशन के बगैर कोई जमहूरियत का तस्वर नहीं हो सकता। ऑपोजिशन के बगैर रियासत नहीं चल सकती, फिर तो डिक्टेटरशिप। फिर तो आपने कम्युनिस्ट एक पार्टी बना दें, एक ही पार्टी फिर ठीक है रूल करेगी, फिर वो फर्द वाहिद हो या पार्टी हो, जिस तरह भी आप कह लें। और फिर हम बातें करते हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। अरे किस जमहूर की बात करते हो? अपनी पार्टी में किसी एक पार्टी ने जमहूरियत को अपनाया? कोई एक पार्टी बता दे मुझे कि वो कहे कि ये सच बोल रहा है। अगर पूरी सुननी तो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उसका ही लिखेंगे ना आप लतीफ़ खोसा अपडेट, तो उसके ऊपर आ जाएगी। यही बात इसने आके बाहर बता दी है कि जी हाफिज साहब ने कही है कि जमहूरियत है, उसका अपोजिशन के बगैर तो कुछ नहीं होएगा। आप जो काम करेंगे, कोर्टें ये कर देंगी, कोर्टें वो कर देंगी, वगैरह वगैरह। तो ये बताना चाह रहा है कि हाफिज साहब की इसने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की पहली मीटिंग की, दूसरी की नहीं, पहली की लीक की है खबर। जरदारी ने कहा कि पै जा,
पीकू तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पहले देखिए साहब, नोटों के ढेर पर बाजवा बैठे, पाकिस्तानी करेंसी भी बटोरी है और डॉलर्स भी बटोरे हैं, क्योंकि अमेरिका से जो भीख ली है आतंक से लड़ने के नाम पर, वो डॉलर्स में ही आई थी। रिटायरमेंट से 8 दिन पहले ये बड़ा खुलासा हुआ। 8 दिन बचे बाजवा के जाने में, और 8 दिन पहले ये खुलासा हुआ कि सिर्फ 6 साल में बाजवा अरबपति हो गए। बाजवा परिवार की संपत्ति तेजी से बढ़ गई। प्रॉपर्टी की कीमत जो है 1200 करोड़ से ज्यादा है, 12.5 अरब से ज्यादा है। करीबियों और रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी भी बढ़ गई है तेजी से। कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों में बाजवा के फार्म हाउस है। बाजवा परिवार ने इंटरनेशनल बिजनेस भी फैला लिया है। परिवार ने पाक में कमर्शियल प्लाजा शुरू कर दिए हैं, यानी रिटायरमेंट के बाद पूरी कमाई कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशों में परिवार ने महंगी महंगी प्रॉपर्टी खरीद ली है। बाजवा की पत्नी भी, संपत्ति उनकी तेजी से बढ़ी है। ये इंडिया में है, तो मैं पीछे म्यूज़िक चल रहा था तो पूरी सुनवाई नहीं, इस वजह से कोई वजह। असल में हमारी कोर्टें जो है ना वो ही बगैरत है। चीफ जस्टिस समेत 15 के 15 बगैर शख्स हैं। वो कल काजी ने एक लिया था एक्शन कि डीजी किसका, डीजी डायरेक्टर जनरल को बुरा भला कहा, उसको बुलाया, को गाड़ियाँ स्मगल हो रही थी तो थोड़े थोड़े पर निकाल रहा है। वो कहता है मैंने भी खवाओ, कल्ले कल्ले खाई जा रहे हो, मुझे भी खिलाओ, जिसकी वजह से वो चल रहा है। अब वो लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल की सुन लें ना, लगा लें एप्लीकेशन कि अभी तेरे पास क्या सबूत है, वो फिर सबका कच्चा चिट्ठा खोल देगा। अब ये हामिद मीर साहब को सुन लो, अपने चैनल पे नहीं करता, दूसरों पे जाके। इमरान खान उसका 5% भी आपको नहीं बता रहे, शहबाज शरीफ साहब 1% भी नहीं बता रहे, जरदारी साहब 0.5% भी नहीं बता रहे, और जो आप जिस कॉलम का आप हवाला दे रही हैं जावेद चौधरी साहब का, वो कॉलम भी एक वन साइडेड वर्जन है। उसमें जो एक बात कही गई है जी कि जनरल बाजवा ने इमरान खान से एनआरओ दिलवाया आसिफ जरदारी साहब को, और आसिफ जरदारी साहब के तमाम केसेस कराची जो है वो ट्रांसफर हो गए। ये बात बिल्कुल गलत है। एक भी केस आसिफ जरदारी का कराची ट्रांसफर नहीं हुआ, एक भी केस ट्रांसफर नहीं हुआ। बाजवा साहब ये क्यों नहीं बता रहे जावेद चौधरी साहब को कि पिछले साल उन्होंने मई के महीने में आसिफ जरदारी साहब को जनरल फैज के जरिए प्रेशराइज किया कि जिस तरह हमने नवाज शरीफ साहब को मेडिकल ग्राउंड्स पे पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है, आप भी चले जाएं, और जरदारी साहब ने इनकार कर दिया। तो बाजवा साहब तो हेल्प आउट कर रहे थे इमरान खान को, इमरान खान का प्रेशर था कि इनको गिरफ्तार करो, तो बाजवा साहब गिरफ्तार करने की बजाय उनको पाकिस्तान से निकालते जा रहे थे। और बाजवा साहब ने ये क्यों नहीं बताया, बताएं ना नाम, उस अफसर का नाम बताएं कि जिसको इन्होंने इस साल यानी कि जो पिछला साल गुजर गया मार्च अप्रैल में, कौन से एक अफसर को वो बीएपी वालों के पास भेजते थे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के। इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। इमरान खान कहते हैं जी कि बीएपी को और एमक्यूएम को कहा गया कि मेरा साथ छोड़ दो। बात बिल्कुल उलट है। बाजवा साहब पूरी पाकिस्तान आर्मी को, आईएसआई को बाईपास करके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए प्रेशराइज कर रहे थे एमक्यूएम को और बीएपी को कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। वो सिर्फ उन्होंने तुनका लगाया था एक बाजवा साहब ने, वो चाह रहे थे इमरान खान को थोड़ा ब्लैकमेल करें, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो, उनको सारी इन बातों का पता है, लेकिन वो भी गलत बयानी कर रहे हैं, बाजवा साहब भी गलत बयानी कर रहे हैं। लिहाजा मैं अब एक पूरी लंबी एक आपको दास्तान सुना सकता हूँ कि कहाँ कहाँ के बाजवा साहब और इमरान खान और आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ सच नहीं बोल रहे। लिहाजा ये जो एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया ना कि बड़ी चीजें सामने आ गई, कोई चीजें सामने नहीं आई। और इमरान खान बताएं कौम को कि किसने उनको ये कहा कि इसराइल को तस्लीम करो, तब मानूंगा कि इमरान खान सच बोलता है। ये कंटेंट्स ये था, करख्त इसका ये था कि जो बाजवा साहब चाहते थे कि इसको इसराइल को तस्लीम किया जाए। जब मुबशर लुकमान नहीं आ रहा था तो नदीम अंजम ने उसके जहाज़ का कहा था तेरा खटारा तो उड़ ही नहीं सकता। फिर लाहौर एयरपोर्ट पे भी बंद कर दिया, वाल्टन पे भी बंद कर दिया, वो अपने कोठे पे तो ले जाने से रहा वगैरह वगैरह। तो फिर उसने कहा था चल इसराइल की फेवर में बोलो, बेचारा फिर बोला और उसकी ऑडियो भी लीक कर दी इन्होंने, मुस्लिम लीग ने उसकी ऑडियो भी लीक कर दी। काना करना होता है ना, यहाँ पे तो हर कोई हर के पीछे लगा हुआ है कि मुबशर लुकमान कह रहा है कि यार मुझे तंग किया जा रहा है और मुझे ये कर रहा है, नदीम अंजम ने मुझे बुलाया था लाहौर आर्मी हाउस में तो मुझे ये बताया तो ये बताया तो ये बताया। नदीम अंजम ने आते ही
बाजवा साहब के जो पेंडिंग काम थे, जो फैज़ हमीद से नहीं करवाने थे, या फैज़ हमीद ने नहीं करने थे, या फैज़ हमीद ने कहीं और रिपोर्ट कर देना था, मतलब कि पेंटागन में या इमरान खान को, वो फिर उसने लिस्ट बनाई थी तो फ़ौरन इसको लगाया। इसके साथ पहले कराची जाके मीटिंगें करता रहा नदीम अंजम से बाजवा, फिर आगे उन्होंने कहा जी तो ठीक है तो फिट कर दिया वगैरह वगैरह ये करके होते। और उससे जो फ़ोटो नहीं खिंचवा रहा था उससे पता नहीं 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी, पसीने उसके छूट गए थे। तो बेचारे को वो मेरे के चेहरे पे चितरी मितरी है, वो भी लोगों ने उसका देख लिया और अजीब सा बन गया सूरत हाल। यहाँ पे तो आधा सच बोला जाता है, कुछ वजूहात भी होती हैं, मैं भी कई दफ़ा आधा सच बोलता हूँ, आधे की इधर उधर डंडी डुनी मार जाता हूँ कि हमारे रियासत के साथ हम किस तरह टकरा सकते हैं। तो नहीं, रियासत तो भी इस तरह ही होते। तो ये चलता जा रहा है। मैंने शुरू में भी बताया था, अब फिर बता रहा हूँ, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अगली मैं स्टोरी करूँगा कि डिफ़ॉल्ट होने तो उसको किस तरह के परेशानियाँ मसाइल किस तरह के हैं। उसके बाद जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे फॉरवर्ड भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पसे पर्दा सच ऑफिशियल बहाल हो गया है, बिहाइंड दी वॉल बहाल हो गया है, दीवार के बाहर भी बहाल हो गया और निगहबान पाकिस्तान भी बहाल हो गया। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।